हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लास 9th का टाइम हो चुका, क्लास शुरू हो चुकी है। तो बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज मधेसिया, अनुपम केसरवानी, मानसी केसरवानी, मोहित, शुभम, अनुराग, रविशंकर, एके, अंजलि और अभिनव। तो सबके नाम तो हम नहीं बोल सकते बच्चों, नाम बोलने में बहुत टाइम जाएगा। सभी बच्चे जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज आपका जो क्लास है वो आगे बढ़ेगा। क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखो, क्लास को पूरा एंड तक देखना, सब समझ में आएगा। एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कल कर लिया था, सेकंड आज हम आपको बता रहे हैं। और ये 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, जो कि सभी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब के लिए है। क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सबके सिलेबस से मैच करता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप में आगे हो, उसमें पीछे हो, चैप्टर उसमें 9 हो, उसमें वो चैप्टर 7 में दिया हो, इतना ही अंतर हो सकता है। अगर सीखना है तो क्लास को पूरा देखना। यदि ई एफ जी और एच कह रहा है कि क्रमशः समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ ठीक है। ए बी सी डी के मध्य बिंदु हैं, मीन्स मिड पॉइंट है। तो दर्शाइए मीन्स एक प्रकार से प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ए आर मीन्स होता है यहाँ पे एरिया है, ये उसका सिंबल बना है। ई एफ जी एच इक्वल हाफ ए आर ए बी सी डी है। जब आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा 9 चैप्टर का, उसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया गया था। अगर नहीं देखे हो तो आप कमेंट करके बताना, क्लास एंड हो जाएगी तब, अभी नहीं तो आपको दे दिया जाएगा। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई इस तरह से चतुर्भुज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर कोई इस तरह से चतुर्भुज है मतलब पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर में अगर कोई त्रिभुज बनता है, ट्राइंगल बनता है, जो कि इसको ऐसे कनेक्ट करता है। आप इधर से समझो, मतलब नीचे बेस दोनों का एक ही होगा। देखो ये चतुर्भुज का भी बेस है, यानी पैरेललोग्राम का भी बेस है, जिसका नाम मान लो ए बी रख दिया। और जो ट्राइंगल आपका बना है, जिसे ए पी बी बोल सकते हो, इसका भी बेस क्या है, ए बी ही है। अगर ऐसी स्थिति कहीं होती है प्यारे साथियों, तो वहाँ पे क्या होता है, ये परमीय लागू होती है या सूत्र लागू होता है, जो भी तुम समझ लो। ये इसका मतलब क्या होता है जानते हो, यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखी गई है, इधर पहले समझ लो। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समझो पहले, वो पूरा नहीं सिद्ध हो रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ समझो। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि एरिया ऑफ या फिर त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, मतलब समझ रहे हो, त्रिभुज ए पी बी का जो क्षेत्रफल है साथियों, वो किसके बराबर होगा पता है, हाफ, और इसका नाम पूरा कर लो सी डी, हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी। ये परमीय है, इसको याद रखना, समझ रहे हो ना। इसमें वो पूरा लागू नहीं हो रहा है, इसमें मुझे लग रहा है ये पूरा है भी नहीं, हाँ इतना ही है। तो ये कुछ अलग है, जो हम बताना चाहते थे वो इसमें नहीं है, ये है। इसको याद रखना, हर जगह मोड़ मोड़ पे काम लगेगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी चतुर्भुज दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है, उसके अंदर में कोई त्रिभुज बन रहा है जो कि बेस कॉमन है, मतलब चतुर्भुज और उस त्रिभुज दोनों का आधार यानी बेस कॉमन होना चाहिए, समझ रहे हो, और ऊपर भी वो कनेक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, ये फार्मूला उसमें अप्लाई होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसमें वो 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने लायक है, दिल से समझोगे ईमानदारी से तभी समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। कमेंट के पीछे ना पढ़ो कि हम सबका नाम बोलें, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करें, फिर पढ़ाई नहीं होने वाली। सीरियसली पढ़ोगे तब, ये चैप्टर जो है सीरियस पढ़ने वाला है, हवा नहीं है, खेल नहीं है ये। हाँ चलो देखो, हाँ इसमें समझने वाला ये है कि अगर ये फिगर ऐसे बने, यहाँ पे ना कनेक्ट हो ये त्रिभुज, और यहाँ से निकल करके ये ऐसे कहीं आए और यहाँ पे ऐसे बीच में मिल जाए, तब फिर ये फार्मूला लागू नहीं होगा, फिर इस नियम के खिलाफ हो गया वो। बात समझ रहे हो ना, मतलब वहाँ पे कनेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें एक स्थिति और भी हो सकती है, अगर कहीं ऐसा मिलता है तो याद रखना। अगर आपने एक्सरसाइज 9.1 देखा है तो उसमें ये था क्वेश्चन इस टाइप का, कई क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें ऐसे बने, ये ऐसे बने ऐसे, तब भी ये लागू नहीं होगा।
अब कहोगे तब काहे नहीं लागू होगा, जब नीचे वो कनेक्ट करता है ऊपर वो करता है तो काहे नहीं लागू होगा। भैया बाबू राजा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया इतने तक है। भाई त्रिभुज वाला एरिया सिर्फ इतना बीची तक है ना, लेकिन चतुर्भुजवा का कहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर ससुरा यहाँ तक गया है। समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। यानी अगर ये कुल मिला के 5 है तो ये तो 3 ही हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में ये लागू नहीं होगा। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सबसे पहले बताया गया था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया। अब इसे पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी जाना नहीं है। अगर सीखना है, प्यार से पढ़ना है, 9th में अच्छा खासा नंबर लाना है, पास होना है। बाकी अगर सोचे हो कि चलो लाइव देख आते हैं यूट्यूब पे, हाँ लाइव में मज़ा ले आते हैं, तो फिर ये तुम्हारे काम का क्लास नहीं है। चलो अब क्या करना है, जो करना है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया था ना एक बार। हाँ, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज था जिसके मध्य बिंदु थे ई एफ जी एच, ये दिया गया था। इसमें एक रेखा मैंने इसको अपने से खींचा है, आपको जो अभी अभी मैंने बताया वो चीज़ सिद्ध कराने के लिए, जिससे कि आसानी से ये आ जाए। हमें ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, यानी जो ये मध्य बिंदु के सहारे एक बीच में पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका जो एरिया है साथियों, वो टोटल बड़के वाले जो चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, उसके एरिया के 1/2 के बराबर होगा। ये हमें दिखाना है। चलो लिखो, इन पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ए बी एफ एच, मतलब समझो, मैं रेड कलर में भी लिख देता हूँ। रेड कलर कहाँ गया भाई, थोड़ा सा रुक जा भाई, रेड कलर में दिखा देता हूँ। अब हम किस में चलेंगे, इसको ले रहे हैं, ध्यान देना। इन त्रिभुज पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर में बिंदी रखा हूँ इतना ही लेना है। तो चलो आगे लिखो, ऊपर लिखो भाई, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। हाँ, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच में, हिंदी में लिख लो, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच में इन पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा अब ध्यान से समझो, जैसे अभी मैं इधर जो वजाई कर रहा था आधा घंटा, वही इसमें लगेगा। इसमें अगर तुम ध्यान दो तो नीचे वाला अगर छुपा दो तो ऊपर जो बन रहा है ए एच और वी एफ, वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उसके अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है, वैसे कोना जैसे अभी बताया था बन रहा है ना भैया। तो इसमें अगर हम वही रूल लगाएंगे जो अभी मैंने बताया था, तो क्या होगा भाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बाबू वो 1/2 और चतुर्भुज के जो पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलो लिखो, एरिया ऑफ एच ई एफ, लिखो एरिया ऑफ ए नहीं ई एच एफ, या फिर एच ई एफ लिखो, मतलब वही हुआ एच ई एफ इक्वल, जो हिंदी वाले कंफ्यूज हो रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। तुम ऐसे लिखो ना, त्रिभुज एच ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एच ई एफ का क्षेत्रफल बराबर लिखो 1/2 एरिया ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, 1/2 एरिया ऑफ, क्या करोगे भैया, पूरा वाला ए बी एफ एच। ओके, ए बी एफ एच, ये ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग सेटलमेंट हो गया। ये एफ एच है, ध्यान देना इधर कट नहीं रहा है, ये लो, ठीक है। ओके भाई चुप हो जा भाई, चलो इतना हो गया, लिखो इतना, साथ साथ में नोट डाउन करते रहो क्योंकि बोर्ड 8 ही फीट का है, मिटाना भी पड़ सकता है। चलो लिखो, मैं हट जाता हूँ, हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखो, हमें जो करना है वो तो हमें दिख ही रहा है, ये तो मैंने जितना रेड किया था उतना कर लिया, लेकिन अब इसी प्रकार हम नीचे भी चलेंगे। नीचे कहाँ चलेंगे, देखो हमारी रेड लाइनें बदल रही हैं, अब यहाँ मिट गया, अब हम यहाँ लेंगे, ध्यान देना, ये एफ एच सी डी, ठीक है, एफ एच सी डी, मतलब इतने में अब हम जो कुछ करेंगे। तो लिखो इसी प्रकार, लिख लो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, लिखो इन
पैरेललोग्राम, इसका एक चिन्ह भी होता है पैरेललोग्राम का, मैं अभी बनाऊंगा लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो, क्या लिखूं, एच से शुरू करूं, कहीं से भी पढ़ लो। देखो इसका नाम लिखना है, चाहे तो तुम यहाँ सी से शुरू करो, चाहे एच से, चाहे एफ से, चाहे डी से। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। सी डी लिखो, इन पैरेललोग्राम सी डी एच एफ, सी डी एच एफ, सी डी एच एफ। भैया जैसे इसमें ए बी एफ एच हुआ था, ए बी एफ एच हुआ था, वैसे इसमें सी डी एच एफ। ठीक है, अब सारी कहानी इसमें लागू होगी। जैसे इधर ही करे थे तुम उसमें, वैसे इसमें भी होगा। तो इसमें ट्रायंगलवा कहाँ का भाई, ये एच एफ जी लिखो, एरिया ऑफ एच जी एफ, या फिर तुम जी एच एफ कुछ भी लिखो, कुल मिला के ये तीनों नाम आना चाहिए बस। ठीक है, लिखो इसी तरह, एरिया ऑफ एच जी एफ इक्वल एरिया ऑफ एच जी एफ इक्वल हाफ एरिया ऑफ, पूरा चतुर्भुज का नाम लिख दो, सी डी एच एफ। ठीक है, सी डी एच एफ, सी डी एच एफ। तो प्यारे बच्चों, आप इनको इक्वेशन नंबर डालते चलो। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज एच जी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज, 1/2 चतुर्भुज सी डी एच एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन नंबर जो पूरा टोटल था ये फर्स्ट हो गया था भाई, और बाबू ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बहुत प्यार से देखोगे समझ में आएगा, देखोगे लेकिन प्यार से तब। मैं सामने से डोलता रहता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो बीच बीच में। चलो, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों जो हमारे समीकरण आए हैं इक्वेशन, इनको जोड़ देंगे पटक के, और जैसे जोड़ेंगे ना वैसे खट से उत्तर आ जाएगा चिल्ला के। चलो देखो कैसे, यहाँ लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसमें एच जी एफ है, इसमें एच ई एफ है, हमें लाना क्या है, ई एफ जी एच लाना है। भैया हो बाबू हो, पहले यहाँ आओ सब लोग, आओ आओ जल्दी आओ। क्या है, एच ई एफ ना, देखो एच ई एफ, और इनमें क्या है एच जी एफ, यानी कि इधर थोड़ा देखो, मैं इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ, तुम यहाँ समझो ध्यान से। ये समझो, ये कहानी समझो, इसका नाम है एच ई एफ। हाँ ठीक है, ओके, और ये मैंने इसका नाम लिखा एच ई एफ, और निचका वाले का है एच जी एफ। चल भाई आजा बेटा, तुम भी आजा, इसका नाम मैं इसमें लिखूँगा, लेकिन मैं अगर कुछ और कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये लो ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काहे इतना बड़ा टंगरी फैला है ये थोड़ा कम पैर फैला। चल इधर आ, सकेते में समझियान ना कर, चल ठीक है, समझ में आया। अरे थोड़ा सा पिचक गया, जगह कम थी, नहीं तो सीधा सीधा यही बन रहा है, पूरा पूरा ना बन रहा है ना। क्या बन रहा है, एच एफ जी ई, चाहे तो ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ से शुरू करो, जी एफ जी सॉरी ई एफ जी एच। अरे जो ये है वही मेरा मतलब मिलाने का था, हो रहा है कि नहीं, ई एफ जी एच हो रहा है ना। ये कुल मिला करके कहने का मतलब, अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे आधा आधा तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि फाइनल में हमारा वही आ गया जो हमें लाना था। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो समझने वाले बच्चे हैं वो बड़े प्यार से समझ जाएंगे। देखो बच्चों, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा बाबू ना, जो बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ना पढ़ाऊँ, कमेंट ही पढ़ूँ। तुम जीरो लेवल से पढ़ो, बेसिक से अगर नहीं आता तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो। PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें बेसिक से मिल जाएगा जीरो लेवल से। चलो ये हो जाएगा अब आपका एरिया ऑफ, इनको दोनों को जोड़ दो सबको, तो ये आपका हो जाएगा ई एफ जी एच इक्वल हाफ
वही पूरा फाइनल में ABCD। हमें लाना क्या था एक बार क्वेश्चन में देखो, ये यही तो लाना था ना, एरिया ऑफ। ठीक है, हो गया, यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चतुर्भुज ABCD। ये भी एरिया ऑफ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो गया फाइनल। नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड क्योंकि सिद्ध करना था, और हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, कुछ भी लिख दो, ये हमें लाना था। देखिए एक ही पेज में आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा है क्वेश्चन के साथ में, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक इसको बनाया है ना, देख लो। चलो पूरा फाइनल हो रहा, विजिबल हो रहा है, तो आगे बढ़ें। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में हल करने से कोई मतलब है नहीं। जब तक मैं बात बता रहा हूँ नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देर मत करो लल्लू लाल, कमेंट करने के चक्कर में पड़े हो। पूजा जी कमेंट आ रहा है तुम्हारा भी, मोहित, शिवानी सिंह, भाई सबका नाम नहीं ले सकते यार। हाँ रवि बच्चा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, राज पटेल तुम्हारा भी आ रहा है, सबका आ रहा है। चलो तो अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। इस क्वेश्चन को तुम 3 बार कॉपी में अपने लगाओगे, 1 बार नहीं 3 बार। तुम 2 बार देख के लगाओ, छाप लो देख देख के 2 बार कॉपी में, तीसरे पेज में बिना देखे लगाना, देखो आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे बंद करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन भी देंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और अगली क्लास भी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इस सेशन को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। पूरा कोर्स यूट्यूब पे आ रहा है आपका, फ्री आ रहा है, सब फ्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर बेसिक से पढ़ना है, इसके पीछे भी एकदम कक्षा 6 का, 7 का, 5 का, तो PVR स्टडी एप्लीकेशन में जाके देखो। डिस्क्रिप्शन में देखो बहुत सारी लिंक दी गई हैं, ऊपर आई बटन में दी गई हैं, इन स्क्रीन में देखो लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में चले जाओ फटाफट।